आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर हैं, आप दया के सागर, प्रेम के बानी हैं, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं, आप सच्चे और जिंदे खुदावंद हैं, आप बिल्कुल खामद संभालने प्रभु जो आपके उद्धार कभी शर्मिंदा नहीं, जो अपने भरोसा रखता प्रभु जी वो कभी लज्जित नहीं होता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें अब तक संभाला, आपका शुक्रिया करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अब तक हमें संभाला, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आज का सुंदर दिन दिया जो आपके बेटे यीशु के जी उठने का दिन है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज का दिन हमें दिया जो आपके बेटे यीशु के मुर्दों में से जी उठने का दिन है, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता इस ऑनलाइन वर्शिप में अभी तक आपने हमारी मदद की है, होने दे पिता परमेश्वर, अब तक ऑनलाइन सर्विस में आपने हमारी मदद की है, आगे भी पिता हमारी मदद करना, आगे भी प्रभु जी आप हमारी मदद करना। खुदावंद जो की आराधना अपने स्वर्ग के राज्य में कबूल करना, खुदावंद की गई आराधना को अपने स्वर्ग राज में कबूल करना। पिता आप लोगों से अपने दास दासी के वसीले अपना वचन देकर बातचीत कर, अभी प्रभु जी आइए और अपने दास दासी के वसीले अपने बच्चों से बोले और बातचीत करें। सारी ऑनलाइन इंटरनेट सिस्टम को, मीडिया टीम को अपने हाथों में लीजिए प्रभु, सारे ऑनलाइन सिस्टम को, नेटवर्क सिस्टम को और मीडिया टीम को अपने हाथों में लेकर चलाएं। तेरे वचन के द्वारा हम सब लोगों तक पहुंचने पाए प्रभु। खुदावंद तेरी इच्छा, तेरी मर्जी, तेरे वचन के द्वारा हम सब तक पहुंचने पाए सारे प्रभु समय में पिता आपका आत्मा हमको गाइड करे, हमको चलाए, सारे समय तक प्रभु जी आपका आत्मा हमें चलाए, आपका आत्मा हमें गाइड करे। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद प्रभु जी प्रार्थना को सुनने के लिए। आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है, आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम मिले, खुदा यीशु के नाम में आप सबों को सलाम मिले। और खुदा ने आपको अब तक संभाल के रखा, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर ने अब तक आप सबको संभाल के रखा, प्रभु का धन्यवाद। अभी आज का मौका दिया हम फिर से प्रभु की हजूरी में इकट्ठा हो सके, और प्रभु ने आज फिर से हमें मौका दिया कि हम प्रभु की हजूरी में फिर से इकट्ठे हो सकें। प्रभु की मर्जी पूरी हो, आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रभु की मर्जी सब बातों में पूरी हो, आइए हम प्रभु के वचन पर बढ़ेंगे। निश्चय आप जब विश्वास से प्रभु का वचन सुनते हैं, निश्चय जब आप परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ सुनते हैं, परमेश्वर आपसे अवश्य बात करता है। परमेश्वर अवश्य आप लोगों से बात करता है। लेकिन अगर आप वचन को एक आम शब्द समझ के सुनते हैं, पर अगर आप वचनों को आम शब्द सुनकर ही समझते हैं, तो परमेश्वर आपसे कभी बात नहीं करेगा। तो परमेश्वर कभी भी उनसे बात नहीं इसलिए करेगा। बड़ा विश्वास लेकर हृदय में बिठाकर बैठकर, या जहाँ जहाँ भी आप सुन रहे हैं बैठकर सुनिए। इसलिए अपने हृदयों को दृढ़ करके, प्रभु में विश्वास रख के, जहाँ जहाँ भी आप इस मैसेज को, संदेश को सुन रहे हैं, विश्वास के साथ सुनिए। देखना परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। देखिए प्रमेश्वर आपसे बात करेगा, प्रभु का वचन सुनते आपको आशीष भी मिलेगी, और प्रभु का वचन सुनते सुनते आपको बरकत में मिलेगी। जिसकी आज का हमारा वचन का विषय है, जैसे कि आज का वचन का हमारा विषय है, प्रभु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद स्वर्ग को जाना। प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद स्वर्ग को जाना। जिसके पिछले संडे को हमने सीखा था, जैसे कि पिछले संडे को हमने सीखा था कि प्रभु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के बाद बाइबल में, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद बाइबल में, पवित्र शास्त्र में यूं लिखा है, 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर दिखाई देते रहे। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर दिखाई देते रहे। प्रभु अपने चेलों को भी और कुछ और लोगों को भी दिखाई देते रहे। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और लोगों को भी दिखाई देते रहे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जीवित ही बादलों पर, आसमान पर उठा लिए और गए। बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु यीशु मसीह उसके बाद जीवित ही आसमान पर उठा लिए गए। 40 दिन के बाद स्वर्गों को वापिस चले गए, यानी कि 40 दिन के बाद वो स्वर्ग को वापस चला गए। आज बड़ा डिटेल से यही सीखेंगे कि इसके बारे में बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ था पहले। आज हमें बड़े डिटेल से ये सीखेंगे कि बाइबल में इसके बारे में कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखा हुआ था, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह बादलों को उठा लिए गए, और किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जी बादलों पर उठा लिए गए, अभी प्रभु यीशु मसीह जी कहाँ पर है, और अभी प्रभु यीशु मसीह जी कहाँ पर है, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में जाना क्या जरूरी था, और क्या प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में जाना जरूरी था। प्रभु यीशु मसीह जमीन पर भी तो रह सकते थे, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर भी तो रह सकते इन थे। सारे सवालों का जवाब हम सीख कर चलेंगे। इन सारे सवालों का जवाब आज हम सीख करके चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग को जाना, स्वर्ग को जाना, स्वर्ग को जाना को हम हिंदी में बहुत से लोगों से सुना होगा स्वर्गारोहण। हिंदी में बहुत सारे लोग इससे बोलते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग को जाना कि स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण। हालेलुया। हालेलुया। एक बात मैं आपको बताता चलूं, एक बात मैं आपको बता के चलूं, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म दुनिया को अनहोना लगता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना दुनिया को अनहोना लगता है, मैंने आपको पिछले
मैंने आपको पिछले संडे भी ये बात बताई थी। वैसे प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना भी बड़ा अनहोना सा लगता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना भी संसार को अनहोना लगता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जीवित बादलों पर उठाया जाना भी दुनिया को बड़ा अनहोना सा लगता है। और उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का जीवित ही बादलों पे आसमान पे उठा लिया जाना भी संसार को अनहोना लगता है। तो लोग सोचते हैं ये कैसे हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर जीवित उठा लिए गए। कितने लोग सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जी जीवित ही आसमान पर उठा लिए गए। कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कितने लोग कहते हैं कि जीवित पर आसमान पर चले क्यों गए। और ऐसा बोलते हैं लोग कि जीवित ही वो आसमान पर क्यों चले गए। इन सारे सवालों का जवाब मैं आज के वचन से देने की कोशिश करूंगा। इन सारे सवालों का जवाब आज मैं बाइबल में से, प्रभु के वचन में से देने की कोशिश करूंगा। विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठे रहें। और विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठे रहें। जिस कार्य के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जमीन पर भेजा था, जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए पिता ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा था, उस मुक्ति के कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने जमीन पर पूरा किया। उस मुक्ति के कार्यों को प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर पूरा किया। जैसे कि आप पिछले दिनों में सीख चुके हो, प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पर लटकाए गए। जैसे कि आप पिछले दिनों सीख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पे लटकाए गए, प्रभु यीशु मसीह मारे गए, प्रभु यीशु मसीह मारे गए, प्रभु यीशु मसीह गाड़े प्रभु गए, यीशु मसीह गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, 40 दिन तक अपने लोगों को दिखाई देते रहे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 40 दिन तक अपने लोगों को वो दिखाई देते उसके रहे, बाद जीवित ही बादलों पर उठा लिए गए। और उसके बाद जीवित ही बादलों पर उठा लिए गए। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गों से ही तो आए थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से ही तो आए थे, और स्वर्ग को ही वापस और चले गए। स्वर्ग को ही वापस चले गए। हालेलुया। हालेलुया। इस पवित्र शास्त्र भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हमने कितनी भविष्यवाणियां पढ़ी हैं, सुनी हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणियां कितनी हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ी हैं, और वो पूरी भी हुई। और वो पूरी भी हुई। प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस पर लटकाए जाने वाले की कितनी भविष्यवाणियां हमने पढ़ी और सुनी हैं। और प्रभु यीशु मसीह की स्वर्ग में जाने की जो है कितनी भविष्यवाणियां हमने बाइबल में से पढ़ी हैं, और वो पूरी भी हुई। और वो पूरी भी हुई। जिस तरीके से लिखा था उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे लटकाया गया। जिस तरीके से लिखा गया था उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पे भी लटकाया गया। प्रभु यीशु मसीह की मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने की भविष्यवाणी भी पढ़ी थी हमने, और प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की भविष्यवाणियां भी पढ़ी थी हमने बाइबल में से, पूरी भी हुई। और वो पूरी भी हुई। प्रभु यीशु मसीह ठीक वचन में लिखे हुए मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखे अनुसार ठीक मुर्दों में से तीसरे दिन जी भी उठे। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के जी उठने के बाद स्वर्ग में वापिस जाने वाली भी भविष्यवाणियां पवित्र शास्त्र में कई जगह लिखी हुई है। प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद स्वर्ग में जाने की भी भविष्यवाणियां बाइबल में कहीं काफी जगह पर ऐसे लिखी हुई हैं, वो पूरी भी हुई। और वो पूरी भी हुई। मैं आपको बताकर चलूंगा, मैं आपको बताकर चलूंगा कहाँ कहाँ कैसे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही ऐसा बोल दिया कि था प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में ये पहले ही बोल दिया था जब मैं मुर्दों में से जी उठूंगा उसके बाद मैं स्वर्ग को जाऊंगा। कि जब मैं मुर्दों में से जी उठूंगा तो बादलों पर ऐसे ऐसे जाऊंगा। यीशु मसीह से मेरी पुरानी नियम से भी मैं आपको बताकर चलूंगा। सो मैं पुराने नियम से भी ये आपको पढ़ा करके चलूंगा पुराने नियम में पहले ही प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह की जो पुराने नियम में भी स्वर्ग में जाने की भविष्यवाणियां की गई थी। मैं आपको उससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गों में जाने की भविष्यवाणियों के बारे में बताऊं, उससे पहले कि मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने की भविष्यवाणियों के बारे में आपको बताऊं, आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में 2 और प्रभु के सेवक ऐसे हुए हैं मैं आपको बता करके चलूंगा कि बाइबल में 2 ऐसे और सेवक हुए हैं जिनको जीवित ही आसमान पे उठा लिया गया। जिनको जीवित ही आसमान पर उठा लिया गया। मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज के तौर पे बताना चाहता ये हूँ। वैसे मैं आपको एक नॉलेज के तौर पे बताना चाहता हूँ। एक तो हनोक जिनका जिक्र उत्पत्ति 5 का 21 से 24 में लिखा हुआ एक तो हनोक के बारे में जिसका जिक्र हम उत्पत्ति 5 अध्याय उसकी 21 आयत से लेकर आगे 24 आयत तक पढ़ते हैं। दूसरा यिर्मयाह जिनका जिक्र 2 राजा 2 अध्याय उसके 9 से 11 और दूसरा एलिया के बारे में जिसका जिक्र 2 राजा 2 अध्याय उसकी 9 आयत से लेकर आगे 11 आयत तक दिया गया है। थोड़ा सा हम पहले पढ़ लेते हैं हनोक के बारे में उत्पत्ति 5 अध्याय 21 से 24 आयत में। इसका हम थोड़ा सा पढ़कर चलेंगे उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय उसकी 21 आयत से। जी जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया, और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा जी और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक लिखा है परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर ने उसको जीवित ही उठा लिया।
लिया। और परमेश्वर ने उसको जीवित ही उठा लिया। दूसरा प्रभु का सेवक एलिशा भी ऐसे था। और एक दूसरा प्रभु का सेवक एलिया भी ऐसे ही था, 2 राजा 2 अध्याय के 9 से 11 तक पढ़ेंगे। जिसका जिक्र हम दूसरा राजा 2 अध्याय की 9 आयत से पढ़ते हैं। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जी। जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। जी। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया। हालेलुया। एलिशा बवंडर में होकर स्वर्ग को चढ़ गया। लिखा कि एलिया भवंड में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। जीवित ही एलिशा को भी उठा लिया गया। जीवित ही एलिया को भी उठा लिया गया। हालेलुया। हालेलुया। कितने अच्छे प्रभु के सेवक थे वो। देखिए कितने अच्छे प्रभु के सेवक थे वो। परमेश्वर अगर खुश था तभी तो जीवित उनको आसमान पे उठा लिया। यानी कि परमेश्वर खुश था तभी तो उनको आसमान पर उठा लिया। अभी हम सीख कर चलेंगे प्रभु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने वाले पूर्व भविष्यवाणियां। आइए अब हम सीख करके चलेंगे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग पर उठा लेने जाने की पहले से ही जो भविष्यवाणियां। आपको बताकर चलूंगा पुराने नियम में भी कई जगह प्रभु मसीह के ऐसे स्वर्ग में उठाए जाने की भविष्यवाणियां की गई। मैं आपको बताकर चलूंगा कि पुराने नियम में भी प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने की भविष्यवाणियां दी गई हैं। लेकिन भजन संहिता 7 के 7 में पढ़ेंगे। पहले हम भजन संहिता की किताब 7 अध्याय की 7 आयत में देखेंगे। दाऊद राजा क्या भविष्यवाणी करता है। देखिए दाऊद राजा क्या भविष्यवाणी करता है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। तो उनके ऊपर से होकर स्वर्ग स्थानों को लौट जा। तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। देश देश के लोगों की मंडली तेरी चारों तरफ हो। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो। तो उनके ऊपर से होकर स्वर्गों को लौट जा। और तो उनके ऊपर से होकर स्वर्ग को ऊंचे स्थानों पर लौट जा। जब प्रभु मसीह बादलों पर स्वर्गों में उठा लिए गए। देखिए जब प्रभु यीशु मसीह जी बादलों पर स्वर्ग पे उठा लिए गए, चारों तरफ कितनी मंडली खड़ी थी। चारों तरफ कितनी जो है मंडली खड़ी थी। उनके ऊपर से वो आसमान पर उठा लिए गए। उनके ऊपर से ही वो आसमान पर उठा लिए गए। इसमें पहले भविष्यवाणी की गई। देखिए कितने समय पहले ही भविष्यवाणी की एक और जगह दाऊद राजा भविष्यवाणी करता है। एक जगह और दाऊद राजा भविष्यवाणी करता है। 47 के 5 में पढ़ भजन लो। संहिता 47 अध्याय उसकी 5 आयत में, परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा नरसिंह जी के शब्द के साथ ऊपर गया। यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। ये भी प्रभु मसीह के स्वर्ग को जाने के पहले भविष्यवाणी की ये भी गई प्रभु यीशु मसीह की स्वर्ग में जाने की भविष्यवाणी थी। पहले ही यहोवा की गई। नरसिंह जी के शब्द के साथ ऊपर गया है। यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। हालेलुया। हालेलुया। एक जगह और दाऊद राजा भविष्यवाणी करते हैं। एक जगह और दाऊद राजा भविष्यवाणी करते हैं। 68 के 18 में। भजन संहिता 68 उसकी 18 आयत 18, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्यों से वरन हटीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, हाँ जी। जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। तो ऊंचे पर चढ़ा। लिखा है कि तू ऊंचे पर चढ़ा। देखिए प्रभु मसीह के स्वर्ग के जाने की भविष्यवाणी है। देखिए ये प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने की भविष्यवाणियां हैं। ऊंचे पर चढ़ा। तू ऊंचे पर चढ़ा। देखिए प्रिय की क्या लिखा है। लोगों को तूने मनुष्यों से वन हटीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे यहाँ परमेश्वर उनमें वास करे। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। लोगों को बंधुआई में ले गया। तू लोगों को बंधुआई में ले गया। ऊंचे पर चढ़ा, स्वर्ग को चढ़ा। देखिए ऊंचे को चढ़ा मतलब स्वर्ग को चढ़ा। लोगों को बंधुआई में ले गया। लोगों को बंधुआई में ले गया। ये बंधुआई किस चीज को बोला गया। ये बंधुआई किस चीज को बोला गया है। इन चीजों को पाप, मृत्यु और शैतान को। ये 3 चीजों को यानी कि पाप को, मृत्यु को और शैतान को बोला गया है। तीनों चीजों ने हमको बंदी बना रखा था। इन तीनों चीजों ने हमें बंदी बना रखा था। प्रभु मसीह तीनों चीजों को बांध कर ले गया। प्रभु यीशु मसीह इन तीनों चीजों को बांध करके ले गया। हालेलुया। हालेलुया। इसका जो डिटेल खुलासा इफिसियों 4 की 8 में किया और गया है। इसकी डिटेल जो खुलासा है इफिसियों 4 अध्याय उसकी 8 आयत में दिया गया है। संत पौलुस ने इसको डिटेल कर दिया। संत पौलुस ने इसको डिटेल कर दिया। पढ़िए। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस ने उस दाऊद राजा की बात को साबित कर दिया। देखिए संत पौलुस ने उस दाऊद राजा की बात को खुलासा कर दिया। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू ऊंचे पर चढ़ा, बंधुओं को बांध
ले गया बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। और मनुष्यों को दान दिए। ये जो दान दिए, ये क्या दान दिए? ये जो दान दिए, क्या दान दिए? पवित्र आत्मा जाके हमारे लिए दान देकर भेजा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने जा करके हमारे लिए दान दिया। देखो ये भी भविष्यवाणी की गई। देखिए ये भी भविष्यवाणी की गई है। नए नियम से 2-3 भविष्यवाणी की आयतें पढ़ाऊंगा। मैं आपको नए नियम से 2-3 भविष्यवाणी की बातें पढ़ाऊंगा। मसीह ने खुद भी स्वर्ग जाने बारे पहले बोल दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग में जाने बारे खुद ही पहले ही बोल दिया ये था, सब कुछ पहले परमेश्वर की योजना थी। क्योंकि ये सब कुछ पहले से प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की योजना थी ऐसे प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे लटकाया जाएगा। कि ऐसे ऐसे प्रभु यीशु को क्रॉस पे लटकाया जाएगा। मसीह मारे जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह मारे जाएंगे, मसीह गाड़े जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह गाड़े जाएंगे तीसरे दिन मुर्दों में से जी और उठेंगे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे जीवित आसमान पर उठा लिए जाएंगे। और फिर जीवित ही आसमान पर उठा लिए जाएंगे। मसीह पहले बोला करते थे। तभी तो प्रभु यीशु मसीह पहले बोला करते थे। मसीह यूहन्ना 6:62 में क्या बोलते देखिए थे? प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 62 अध्याय 62 में क्या कहते हैं? और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? देखिए प्रभु मसीह अपने चेलों को क्या बोलते थे? देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या बोलते थे? अगर तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर जाते देखोगे अगर तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? देखिए प्रभु मसीह जीते जी भी ऐसा बोलते थे। देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने जीते जी भी ऐसा बोला करते थे। मसीह का कहना था कि एक दिन मनुष्य का पुत्र ऊपर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि एक दिन मनुष्य का पुत्र ऊपर जाएगा। अभी कुछ जगह यूहन्ना 16:5 में भी लिखा हुआ है। एक जगह और यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 5 आयत में भी दिया गया है। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहां जाता है। देखिए प्रभु मसीह अपने चेलों को क्या कहते देखिए थे? प्रभु यीशु मसीह जी अपने चेलों को क्या कहते हैं? मसीह कहते थे मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ। जिसने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे भेजा है, मैं उसी के पास जाता हूँ। जिस पिता ने मुझे भेजा है मैं उसी के पास वापस जाता हूँ। प्रभु मसीह ने कहा तुम में से कोई मुझे नहीं पूछता तू कहाँ जाता प्रभु है? यीशु मसीह ने कहा तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि मैं कहाँ जाता हूँ। प्रभु मसीह की पहली प्लान थी कि मैं ऐसे स्वर्ग में जाऊंगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह की ये पहले से ही प्लानिंग थी कि मैं ऐसे ऐसे स्वर्ग को जाऊंगा। ये होगी भविष्यवाणी की पहले कुछ वचन, ये होगी भविष्यवाणी के पहले से कुछ शब्द जो कि पहली भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गों को जाएंगे। जो कि पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे ऐसे स्वर्ग में जाएंगे। आपको दूसरी बात भी बताकर चलूंगा। अब मैं आपको दूसरे पॉइंट में बताकर चलूंगा कि प्रभु यीशु मसीह इन सारी भविष्यवाणियों के आधार पर स्वर्ग को भी उठा लिए कि गए। प्रभु यीशु मसीह जी इस सारी भविष्यवाणी के आधार पर स्वर्ग पर उठा लिए भी गए। 40 दिन तक जमीन पर रहे, यानी कि 40 दिन तक इस धरती पर रहे, उसके बाद स्वर्ग को उठा लिए गए। उसके बाद स्वर्ग में उठा लिए गए। कुछ आयतें मैं बताऊंगा जी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को उठा लिए गए। कुछ आयतें मैं ऐसे पढ़ाकर चलूंगा जिसमें ये बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए। लेकिन मुझे लूका 24 का 50 और 51 पहले हम पढ़ेंगे लूका 24 अध्याय उसकी 50 और 51 आयत। तब वह उन्हें बैतनिय्याह के बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग से उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बैतनिय्याह में ले गया प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बैतनिय्याह में ले गया और उधर जाके हाथ उठाए और उधर जाके हाथ उठाए और उनको आशीष दिया और उनको आशीष दिया और स्वर्ग को उठा लिया गया। और स्वर्ग में उठा लिया गया। देखो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को उठा लिए गए। देखिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। अब यूहन्ना 3:13 में पढ़ लीजिए। अब यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 13 आयत भी पढ़ लीजिए। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, बाइबल बताती है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से आया था, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, सिर्फ वही जो स्वर्ग से आया था, अर्थात मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। अर्थात मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। आजकल किसी घर में कोई डेथ हो जाती है, कार्ड छपा लेते हैं, आजकल किसी की जब डेथ हो जाती है तो उनके परिवार के जन जो है कार्ड छपवा लेते हैं अपना व्यक्ति स्वर्गवास हो कि गया, फलाना फलाना व्यक्ति जो है स्वर्गवास हो गया, जिसके उनके पास स्वर्ग का वीजा पहले पहुंच गया था। जैसे कि उनके पास स्वर्ग का वीजा पहले ही पहुंच गया था। देखिए वचन में क्या लिखा है? देखिए वचन में क्या लिखा है? कोई स्वर्ग में नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से आया था। केवल वही जो स्वर्ग से आया था। स्वर्ग से कौन आया था? और स्वर्ग से कौन आया था? केवल प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए। केवल प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग से आए थे। ना तो कोई स्वर्ग में गया, अभी तक ना तो कोई स्वर्ग में गया, केवल प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, ना ही न्याय के दिन तक कोई जाएगा। और ना ही न्याय के दिन तक कोई जाएगा। अभी एक और आयत पढ़ लो, फिर तो कम 1 उसकी 8-9 एक और आयत पढ़ लीजिए, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में
और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। अपने चेलों के साथ खड़े थे, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ खड़े थे, मैं ऊपर जाऊंगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला कि मैं ऊपर जाऊंगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। तुम जगह जगह यरूशलेम में, सामरिया में, यहूदिया में, पृथ्वी की छोर छोर तक मेरे गवाह होंगे। तब तुम जगह जगह पर यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी की छोर छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। ऊपर उठा लिया। और बाइबल ऐसा बताती है कि उनके देखते देखते, ऐसा कहते कहते ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में बादलों पे उठा लिए गए। ऊपर उठाने की आए थे, ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उठाने की आयतें हैं। देखते देखते स्वर्ग को उठा लिए गए। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के देखते देखते ही स्वर्ग में उठा लिए गए। मैं आपको कुछ बातें इस बात की बताऊंगा। अब मैं कुछ आयतें आपको इस बात की बताऊंगा कि स्वर्ग में जाकर पिता की दाहिनी और प्रभु यीशु मसीह जी बैठ गए। कि स्वर्ग में जाकर प्रभु यीशु मसीह जी अपने पिता की दाहिनी ओर बैठ गए। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ पढ़ दीजिए प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसकी 55 और 56 आयत। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। देखो यहाँ पर एक प्रभु का चेला स्तिफनुस बता रहा है। देखो यहाँ पर एक प्रभु का चेला स्तिफनुस बता रहा है। स्तिफनुस बता रहा है। स्तिफनुस बुला रहा है। स्तिफनुस क्या बता रहा है? वो क्या बता रहा है? कि मैं प्रभु यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देख रहा हूँ। कि मैं अपने प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ देख रहा हूँ। दाहिनी ओर खड़ा देख रहा हूँ। दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा हूँ। देखो प्रभु के चेले स्तिफनुस ने भी प्रभु यीशु मसीह को देखा। देखिए प्रभु यीशु मसीह के चेले स्तिफनुस ने भी प्रभु यीशु मसीह को ऐसे देखा, दाहिनी ओर खड़े देखा। दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। अब कुलुस्सियों 3 की 1 में संत पौलुस देखिए क्या अब कहता है। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसकी 1 आयत में देखिए संत पौलुस क्या कहता है। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान में है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। देखिए प्रभु का दास संत पौलुस क्या कहता है। देखिए प्रभु का दास संत पौलुस क्या कहता है। आपने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया। जब आपने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ पर मसीह वर्तमान में है। जहां पर मसीह वर्तमान में है। आप प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। यानी कि अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस इब्रानियों 8 की 1 में भी कहता है। संत पौलुस इब्रानियों 8 अध्याय उसकी 1 आयत में भी ऐसा बताता है। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिनी जा बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों को लिखने वाला लेखक भी क्या कहता है। देखिए इब्रानियों को लिखने वाला लेखक भी क्या कहता है। ऐसा हमारा प्रभु जो स्वर्ग पर महामहिमन की दाहिनी ओर बैठा है। कि एक ऐसा हमारा जो है महायाजक स्वर्ग में महामहिमन के सिंहासन पर दाहिने बैठा है। महामहिमन की दाहिनी बैठा है। महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। महामहिमन का मतलब पिता परमेश्वर। यानी कि महामहिमन का मतलब कि पिता परमेश्वर। प्रभु के दास का कहने का मतलब क्या है। यानी कि प्रभु के दास के कहने का मतलब क्या है। प्रभु यीशु इस वक्त स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी बैठा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस समय स्वर्ग में अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा है। पतरस भी देखिए क्या कहता है। देखिए पतरस भी क्या कहता है। पतरस 3 का 22। पहला पतरस 3 अध्याय उसकी 22 आयत। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए पतरस भी क्या कहता है। देखिए पतरस भी क्या कहता है। स्वर्ग में जाकर अपने पिता की दाहिनी बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर अपने परमेश्वर के पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। सारे स्वर्गदूत सारे अधिकारी प्रभु मसीह के अधीन करते हैं। और स्वर्गदूत और सारे अधिकारी जो है उसके सामर्थ्य उसके अधीन किए गए हैं। प्रभु मसीह स्वर्ग में है। अभी प्रभु यीशु मसीह जी स्वर्ग में हैं अपने पिता की दाहिनी बैठे हैं। और अपने पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। कितने लोग प्रभु मसीह को दुनिया में ढूंढते हैं, इधर उधर पहाड़ों पर जाकर ढूंढते हैं। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में ढूंढते हैं, इधर उधर पहाड़ों में जाके ढूंढते हैं। जैसे प्रभु मसीह खो गया। जैसे प्रभु यीशु मसीह खो गया। और कितने लोग प्रभु मसीह को आज भी क्रॉस पे लटकाते हैं। और कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को आज भी क्रॉस पर लटकाते हैं। कितने लोग क्रॉस पे लटकाई पिक्चर घर पे लगाते हैं। कितने लोग क्रॉस पर लटकाए हुए की पिक्चर जो है फोटो प्रभु यीशु मसीह के अपने घरों पे लगाते हैं। आज भी प्रभु मसीह को क्रॉस पे लटके की पिक्चर लगाते हो।
अगर आज भी आप प्रभु यीशु मसीह की क्रॉस पर लटके हुए की फोटो अपने घर पे लगाते इसका हो, मतलब आप भी प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे लटका रहे हो। इसका मतलब कि आज भी आप प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे लटका रहे हो। याद रखिए, आज प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पे नहीं, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह आज क्रॉस पर नहीं। प्रभु यीशु मसीह का एक समय था जब क्रॉस पर लटकाए प्रभु गए। यीशु मसीह का एक समय था जब वो क्रॉस पर लटकाए गए। वो क्रॉस पे लटके हुए नहीं, अब वो क्रॉस पे लटके हुए नहीं, वो स्वर्ग के राजा के रूप में विराजमान अब वो स्वर्ग में राजा के रूप में विराजमान है। हालेलुया। हालेलुया। पहले प्रभु यीशु मसीह एक बच्चे के रूप में आए थे, पहले प्रभु यीशु मसीह एक बच्चे के रूप में आए थे, अभी प्रभु यीशु मसीह बच्चे के रूप में नहीं आएंगे। अभी प्रभु यीशु मसीह बच्चे के रूप में नहीं अभी आएंगे। प्रभु यीशु मसीह राजा स्वर्ग के मालिक के रूप में आएंगे। अभी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के अधिकारी एक राजा के रूप में आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग भी प्रभु यीशु मसीह इस वक्त विराजमान है। स्वर्ग में इस समय प्रभु यीशु मसीह जी विराजमान है। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको एक बात और लास्ट में बताना चाहूंगा। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा जी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई बार कुछ लोग क्या पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई लोग क्या कुछ पूछते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक जमीन पर कि रहे, प्रभु यीशु मसीह जैसे 40 दिन तक इस धरती पर रहे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, यानी कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद 40 दिन तक अपने चेलों को बहुत से दूसरे लोगों को दिखाई देते और रहे। उसके बाद 40 दिन तक कुछ लोगों को अपने चेलों को दिखाई देते रहे। कुछ लोग क्या पूछते हैं, अब कुछ लोग क्या पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह जमीन पर ही रह जाते कितना अच्छा था, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर ही रह जाते कितना अच्छा था, कितना बढ़िया था, चमत्कार करते रहते। कितना बढ़िया था, वो ऐसे ही चमत्कार करते रहे। उस वक्त के चेले तो इस बात को जो सोचते होंगे, हो सकता था उस समय की चेले तो इस बात के लिए झूठ सोचते होंगे, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के जीवित चमत्कार देखे थे, क्योंकि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के उन जीवित चमत्कारों को देखा था। और चेले सोचते होंगे प्रभु जी आप हमारे पास ही रहो। और चेले सोचते होंगे प्रभु यीशु मसीह जी आप हमारे पास ही इस रहे। प्रकार से मूर्ति चार दिनों के लाजर को जिंदा कैसे मुर्दों को जिंदे करते जिस रहो। तरीके से आपने मुर्दे लाजर को जिंदा किया, वैसे ही आप जिंदा लोगों को करते रहो, बड़े चमत्कार लोगों के जीवन में करते और रहो। बड़े बड़े चमत्कार ऐसे ही लोगों के जीवनों में करते रहो। हो सकता है चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को ऐसे बोला भी हो, हो सकता है चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को ऐसा बोला भी हो, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहा करते थे मैं स्वर्गों को चला जाऊंगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहा करते थे मैं स्वर्ग को चला जाऊंगा। हो सकता है चेलों ने कहा प्रभु जी आप स्वर्ग को मत जाना। हो सकता है चेलों ने बोला हो प्रभु यीशु जी आप स्वर्ग में मत जाना। कुछ लोग आज भी ऐसा बोल देते हैं, कई लोग आज भी ऐसा बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह जमीन पर ही रह जाते तो क्या प्रॉब्लम थी। कि प्रभु यीशु मसीह अगर इस धरती पर ही रह जाते तो क्या दिक्कत थी। मैं आपको आज 2-3 वचन में से बताकर चलूंगा। मैं आपको बाइबल में से आज 2-3 वजह जो है बता करके प्रभु चलूंगा यीशु मसीह का स्वर्गों को जाना जरूरी क्यों कि था? प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में जाना क्यों जरूरी था। देखिए जिसका निवास ही स्वर्ग में हो, देखिए जिसका वास ही स्वर्ग में हो, जो स्वर्ग का मालिक हो, जो स्वर्ग का मालिक हो, जो स्वर्ग से ही आया हो, जो स्वर्ग से ही आया हो, यानी परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह अपने इकलौते पुत्र को एक विशेष कार्य के लिए जमीन पर भेजा था। यानी कि पिता परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को विशेष काम के लिए इस धरती पर भेजा था, देह धारण करके भेजा था। देह धारण करके भेजा था। यानी मनुष्य पाप में फंसा हुआ यानी था, कि इंसान जो पाप में पड़ा हुआ था, उसको पापों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का क्रॉस पे लटकना जरूरी था। उसको पाप से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का क्रॉस पे लटकना जरूरी था। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को एक विशेष काम के लिए भेजा था, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक विशेष कार्य के लिए भेजा था, और ये कहा था कि जब इस कार्य को पूरा कर लेंगे तो आपको मैं स्वर्ग में उठा लूंगा। और ये कहा था कि जब आप उस काम को पूरा कर लेंगे तो आपको स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। लेकिन इसकी 2-3 मैं बातें वचन में से बताकर चलूंगा। पर इसकी 2-3 बातें जो है मैं आपको वचन में से बता करके चलूंगा प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में जाना जरूरी क्यों था? कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में जाना जरूरी क्यों था। अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में ना जाते, अगर प्रभु यीशु मसीह जी स्वर्ग में ना जाते, मैं आपको 2 वचन भी बताकर जो चलूंगा। मैं आपको 2 आयतें भी बता करके चलूंगा, वो काम कैसे होते? वो काम फिर कैसे होते। पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए पहला पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को क्यों गए? पहला पढ़ लीजिए, पहली आयत, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को क्यों गए। अपनी दुल्हन के लिए जो इस जमीन पर थी या है, अपनी दुल्हन के लिए जो इस धरती पर है, उसके लिए जगह तैयार करने गए। उसके लिए जगह तैयार करने के लिए गए। यूहन्ना 14 का 2-3 देखिए यूहन्ना 14 अध्याय इसकी 2 और 3 आयत में बाइबल क्या बताती है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते थे? देखिए प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते थे, मेरे पिता के घर भी बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा प्रभु अगर यीशु- ना होते प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि अगर ना होते तो मैं तुमसे सच-सच कह देता। तो मैं तुम्हें सच सच कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। देखिए प्रभु यीशु मसीह जब जमीन पर जिंदा थे तब ये बात कहते थे। देखिए प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर जिंदा थे तब ही ये बातें कहा करते थे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहते थे? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहते थे, तुम्हारी एक जगह तैयार करने जाता मैं हूँ। तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या था? यानी कि प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था कि मैं जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, कि मैं जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, 40 दिन के बाद जमीन पर से स्वर्गों को जाऊंगा,
40 दिन के बाद जब इस धरती को छोड़कर स्वर्ग में फिर से जाऊंगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाऊंगा। आगे, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए वहां पर जगह तैयार करूंगा, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। फिर दोबारा से आऊंगा, फिर दोबारा से आऊंगा तुम सबको ले जाऊंगा। और तुम सबको ले जाऊंगा। अब एक चीज देखिए, अभी एक चीज देखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद स्वर्ग को ना जाते, अगर प्रभु यीशु मसीह जी मुर्दों में से जी उठने के बाद स्वर्ग को ना जाते, तो प्रभु अपनी दुल्हन को स्वर्ग में कैसे लेकर जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को स्वर्ग में कैसे लेकर जाएंगे? जितनी भी प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया इस दुनिया के अंदर है, अभी प्रभु यीशु मसीह की जितनी भी दुल्हन, जितनी भी कलीसिया इस धरती के अंदर है, कलीसिया की जमीन पर तैयार हो रही है, जो इस समय प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो रही है। कुछ कलीसिया इस जमीन पर तैयार हो रही है। कितनी कलीसिया के लोग जो हैं, कलीसिया कितनी है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हो रही है? मसीह लोग गीत भी गाते हैं, कितने मसीह लोग ऐसा गीत भी गाते हैं प्रभु यीशु आएगा, बादलों पर आएगा। कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, बादलों पर आएगा। अपने अगले संडे को मैं प्रभु यीशु मसीह की आमद के बारे में बताऊंगा। अगर प्रभु ने चाहा तो अगले संडे को प्रभु की आगमन के बारे में बताया जाएगा। कलीसिया के लोग इंतजार कर रहे हैं, जो कलीसिया के लोग इंतजार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमको बादलों पर ले कि प्रभु जाएगा। यीशु मसीह आएगा, हमें बादलों पे ले जाएगा। बदला उतने यीशु आने वाला है, बदला उत्ते यीशु मेरा आएगा। वो प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो वो प्रभु यीशु मसीह के आने के इंतजार कर रहे हैं। अब एक बात सोचो, एक बात सोचिए, अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को ना जाते, अगर प्रभु यीशु मसीह जी स्वर्ग को ना जाते हमको कैसे लेकर जाते? तो हमें फिर कैसे लेकर जाते? हमको स्वर्ग को भी कैसे लेकर जाते? हमें स्वर्ग में कैसे लेकर जाते? इसलिए हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए, अपनी दुल्हन के लिए जगह तैयार करने स्वर्ग को जाना जरूरी तो था। इसलिए हमारे लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह को बादलों पे स्वर्ग में जाना जरूरी था, ताकि अपनी कलीसिया अपनी दुल्हन के लिए जगह तैयार कर सके। ताकि वो अपनी कलीसिया के लिए, अपनी दुल्हन के लिए जगह तैयार कर सके। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को भी हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, अभी प्रभु यीशु मसीह जी स्वर्ग में हम सब के लिए अपनी जगह तैयार कर रहे हैं, ताकि कोई एक दिन आएगा, ताकि वो एक दिन आएगा अपनी चुनी हुई दुल्हन को ले जाएगा। और वो अपनी चुनी हुई दुल्हन को ले जाएगा। समझे कि जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, इस धरती पे जितने लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि जितने लोग इस समय प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जितने इस धरती पर रहते हैं, अगर वो वचन पर नहीं चलते, अगर वो वचन पर नहीं चलते ऐसा नहीं, फिर भी उनको ले जाएगा। कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही उनको ले जाएगा। ऐसा नहीं, जो लोग उस वक्त तैयार होंगे, जो लोग उस समय तक उसकी आमद के लिए तैयार होंगे, जितने लोग उसके वचन पर चलते होंगे, जितने लोग उसके वचन पर चलते होंगे, उसकी आत्मा की अगुवाई में चलते होंगे, जितने लोग उसके आत्मा की अगुवाई में चलते उन होंगे, सबको बादलों पर उठा के ले जाएगा। उन सबको बादलों पे उठा के ले जाएगा। जब मैं फिर जब आमद का वचन दूंगा तो उसको डिटेल से समझाऊंगा। प्रभु ने चाहा अगर मैं आमद के ऊपर वचन दूंगा तो इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। अभी एक तो ये कारण था प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन के लिए जगह तैयार करना एक तो जरूरी ये था। कारण था कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में जाना और अपनी दुल्हन के लिए जगह तैयार करना था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जाना पड़ा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जाना पड़ा। दूसरी एक और वजह थी, एक दूसरी और वजह थी, यूहन्ना 16 के 7 में पढ़ लो। यूहन्ना 16 अध्याय इसकी 7 में पढ़ लीजिए। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। देखिए प्रभु यीशु मसीह जमीन पर अपने चेलों को कहा करते देखिए थे, प्रभु यीशु मसीह जी धरती पर अपने चेलों को कहा करते थे, तुमसे सच कहता हूँ मेरा जाना स्वर्ग में जाना तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना, स्वर्ग में जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने खास बात बताई, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने खास बात बताई, अगर मैं स्वर्ग में जाऊंगा नहीं अगर मैं स्वर्ग में जाऊंगा नहीं तो जो सहायक पवित्र आत्मा मैंने तुम्हें देने का प्रॉमिस किया है, तो जो सहायक पवित्र आत्मा मैंने तुम्हें देने के लिए बोला है, मेरा पिता उस सहायक पवित्र आत्मा को तभी तो भेजेगा मेरा पिता उस सहायक पवित्र आत्मा को तभी तो भेजेगा जिसके भेजने की पिता ने प्रतिज्ञा की है। जिसकी भेजने के लिए पिता ने तुमसे प्रतिज्ञा की है। पवित्र आत्मा सहायक तभी भेजेगा जब मैं जाऊंगा। और पवित्र आत्मा सहायक तुम्हारे लिए तब भेजा जाएगा जब मैं स्वर्ग को जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह जमीन पर रहते ही कहा तो करते प्रभु थे, यीशु मसीह धरती पर रहते हुए यहाँ कहा करते थे, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा जब मैं स्वर्ग को जाऊंगा तुम्हारे लिए सहायक पवित्र आत्मा को भेजूंगा, तुम्हारे लिए सहायक पवित्र आत्मा को भेजूंगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा, और पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा, सत्य का आत्मा तुम्हारे पास आएगा, यानी कि सत्य का आत्मा तुम्हारे पास आएगा और वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, और वो तुम्हें सच में सत्य का आत्मा बताएगा, और सत्य का मार्ग बताएगा, सत्य का रास्ता बताएगा, तुम्हें सत्य की बातें सिखाएगा, और तुम्हें सत्य की बातें सुनाएगा, तुम्हें जीवन जीना सिखाएगा। और तुम्हें जीवन जीना सिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठा लिए गए। प्रभु यीशु मसीह जी 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठा लिए गए। 10 दिन के बाद पिन्तेकुस्त का दिन आया।
और लिखा है 10 दिन के बाद पिन्तेकुस्त का एक दिन आया। उस दिन पवित्र आत्मा चेलों पर परमेश्वर ने उंडेल दिया, उस दिन प्रभु यीशु परमेश्वर ने अपना आत्मा जो है चेलों पर उंडेल दिया, जो कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा हुआ। जो कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में दिया गया है। पवित्र आत्मा चेलों पर पहली बार उतरा। पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर पहली बार उतरा। ये भी काम प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गों को गए तभी तो किया। ये भी काम प्रभु यीशु मसीह ने तब किया जब वो स्वर्ग को गए। अगर स्वर्ग में ना जाते, अगर वो स्वर्ग में ना जाते, परमेश्वर पवित्र आत्मा सहायक को ना भेजता, परमेश्वर पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में हमारे पास ना भेजता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला था, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था, मेरा जाना, स्वर्ग में जाना तुम्हारे लिए भला ही होगा। मेरा स्वर्ग में जाना तुम्हारे लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए भला ही होगा। मैं जाऊंगा तभी तो पिता तुम्हारे लिए सहायक भेजेगा। अगर मैं जाऊंगा तो मेरा पिता तभी तो तुम्हारे लिए सहायक भेजेगा। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गों को उठा लिए तो गए, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए गए, तभी तो पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा नीचे आया। तभी तो पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा नीचे आया। सो अभी प्रभु यीशु मसीह स्वर्गों में विराजमान है। अभी प्रभु यीशु मसीह जी स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया दुल्हन को भी अपने स्वर्गों में ले जाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को भी स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं। देखिए इस जमीन पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर अपनी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। देखिए इस जमीन पर प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। कलीसियाएं तैयार हो रही हैं। कितनी कलीसियाएं तैयार हो रही हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। प्रभु किसी कितनी मेहनत के साथ कलीसियाओं को तैयार कर रहे हैं। कितने सेवक लोग कितनी मेहनत से प्रभु की कलीसिया को तैयार कर रहे हैं, उसकी वचन पे चलती है, पवित्रताई में चलती है। जो उसके वचनों पर चलती है, पवित्रताई में होकर चलती है। जमीन पर तो कलीसिया तैयार हो रही है। देखिए जमीन पर तो कलीसिया तैयार हो रही जमीन पर तो दुल्हन तैयार हो है, रही यानी है। कि जमीन पर तो दुल्हन तैयार हो रही है। स्वर्ग भी दुल्हन के लिए जगह तैयार हो रही है। ऊपर स्वर्ग में दुल्हन के लिए जगह तैयार हो रही है। लड़की लड़की की शादी होती है, जब एक लड़के लड़की की शादी होती है, दुल्हन अपने घर में तैयार होती है, दुल्हन अपने घर में तैयार होती है अपने घर में तैयार और होता दुल्हा अपने घर में तैयार होता है। है। दूल्हा आता है, फिर दुल्हा आता है, दुल्हन को लेकर जाता है। दुल्हन को लेकर जाता है, दोनों के घरों में तैयारी चल रही यानी कि होती है। दोनों के दोनों घरों में तैयारियां चल रही होती हैं। जमीन पर दुल्हन तैयार हो रही अभी जमीन पर दुल्हन तैयार हो रही है, है स्वर्ग भी दूल्हा तैयार हो रहा और स्वर्ग में दुल्हा तैयार हो रहा है। दूल्हा अपनी दुल्हन को उसी जगह पर रखना चाहता है जहाँ पर वो खुद रहता है, है। यानी कि दुल्हा अपनी दुल्हन को उसी जगह पर रखना चाहता है जहां वो खुद रहता है। देखिए हमारी दुल्हन में कितनी खास बात। एक चीज देखिए हमारे दुल्हे में कितनी खास बात। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को क्या बोला था? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को क्या बोला था? चेलों को क्या बोला था? अपने चेलों को क्या बोला था? जगह तैयार हो गई, जब वो जगह तैयार हो गई, फिर मैं आऊंगा फिर मैं आऊंगा और अपनी दुल्हन को साथ ले जाऊंगा। और अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाऊंगा। एक चीज देखा आपने इसमें? एक चीज देखी आपने, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैं अपने स्वर्गदूतों को भेज दूंगा, प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं अपने दूतों को भेज दूंगा वो कलीसिया को उठा कर ले जाएंगे। और वो कलीसिया को ले जाएगी। ये नहीं कहा। ये नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अपनी दुल्हन को खुद लेने आऊंगा। मैं अपनी दुल्हन को खुद लेने के लिए आऊंगा। अगले संडे को अगर प्रभु ने चाहे इसके बारे में और नए नए पॉइंट बताऊंगा। अगर प्रभु यीशु मसीह ने चाहा तो मैं अगले संडे को नए नए पॉइंट प्रभु बताऊंगा। यीशु मसीह ने कहा था मैं खुद लेने आऊंगा। प्रभु यीशु ने कहा था मैं खुद लेने के लिए आऊंगा। और बात देखो, और एक बात और देखिए, उसने कहा था जहाँ मैं रहूंगा प्रभु ने कहा कि जहां पर मैं रहूंगा वहीं पर मेरी दुल्हन रहे। वहीं पर मेरी दुल्हन रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। देखो दुल्हन से प्रभु यीशु मसीह कितना प्रेम करते देखिए हैं। अपनी दुल्हन से प्रभु यीशु मसीह जी कितना प्रेम करते हैं। मसीह ने कहा मैं स्वर्ग में उच्च स्वर्ग में रहूंगा, मेरी कलीसिया किसी और जगह प्रभु रहेगी। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं ऊंचे पर स्वर्ग में रहूंगा और मेरी कलीसिया कहीं और रहेगी। जहाँ पर प्रभु के लोगों हमारा प्रभु रहता है, जहां पर परमेश्वर के लोगों हमारा प्रभु रहता है, वहीं पर हम कलीसिया उसकी दुल्हन जाके वास करेंगे। वहीं पर उसकी कलीसिया उसके चुने हुए लोग रहकर वास करेंगे। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्गों से आ रहे हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह जी स्वर्गों से आ रहे हैं। पहले भी बता चुका अभी तक ना तो कोई स्वर्गों में गया, मैं पहले ही बता चुका, ना तो अभी तक कोई स्वर्ग में गया नाश के दिन तक कोई भी स्वर्गों में जा सकेगा। और नहीं न्याय के दिन तक कोई स्वर्ग में जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए हैं केवल प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग में गए हैं और वही स्वर्ग से आएंगे। और वही स्वर्ग से फिर से आएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पहले आए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले स्वर्ग से आए थे, अभी दूसरी बार आएंगे। अभी दूसरी बार आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार करो। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आने की इंतजार कीजिए। हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गों पे जल्दी वापिस स्वर्गों से आने वाला है। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह दुल्हा जो है स्वर्गों से जल्दी वापस आने वाला है। इस युग में परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। इस आधुनिक युग में परमेश्वर बात करता है अपने लोगों से पवित्र आत्मा के जरिए बातें जो करता पवित्र आत्मा सारी दुनिया में उठेला गया है, यानी कि जो पवित्र आत्मा सारी दुनिया पर उंडेला गया है, अभी परमेश्वर अपने आत्मा की तरह लोगों से बात करता
अभी परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा लोगों से बात करता है, अपने सेवकों के वसीले बात करता है। अपने आत्मा के द्वारा अपने सेवकों के द्वारा लोगों से बात करता है। यीशु मसीह स्वर्गों में विराजमान है। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गों में विराजमान है। स्वर्गों में जगह हो गई, जब स्वर्ग में जगह तैयार हो गई हमारा दूल्हा आ तो जाएगा। हमारा दुल्हा आ जाएगा दूल्हा हमारे लिए जगह तैयार कर रहा और है। वो दुल्हा हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। तुमको विश्वास नहीं होता? ये भी कितने दुनिया को विश्वास नहीं होता। लोगों को कहा जाए हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दिन बादलों पर आएगा। कितने लोगों को कहा जाए कि हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह बादलों से आएगा, तुर्की तुरही फूकी जाएगी। कि ऐसे ऐसे तुरही फूकी जाएगी। जितने प्रभु यीशु मसीह के डर में रहते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह उठा कर ले जाएगा। और जितने भी परमेश्वर के डर में होकर जिंदगी व्यतीत करते हैं उनको वो उठा करके ले जाएगा। लोग विश्वास ही नहीं करते। दुनिया के लोग इस चीज पर विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह जिंदे आसमान पर उठा लिए गए। जब बताया जाए लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह के लोग, कलीसिया के लोग ऐसे ही आसमान पर उठा लिए जाएंगे, लोगों को यकीन नहीं होता। ये भी लोगों को विश्वास नहीं होता। आपको सारी बाइबल से वचन में से समझाया। पर मैंने आपको सारी बाइबल में से वचन में से समझाया। अभी तो और बहुत सी आयतें थी। अभी तो और भी बहुत सारी आयतें थी। इतनी आयतें आपको समझ बता सकता था कि 2 घंटे लग जाते। मैं इतनी आयतें आपको बता सकता कि 2 घंटे उसको पढ़ने में लग जाते। प्रभु यीशु मसीह सच में स्वर्ग में उठा लिए गए। पर प्रभु यीशु मसीह जी सच में स्वर्ग में उठा लिए गए। आपको कितनी आयतों से पढ़ पढ़ के बताया। जैसे मैंने आपको कितनी आयतों से पढ़ पढ़ के बताया। जैसे परमेश्वर की पहली योजना थी, जैसे परमेश्वर की पहले से ही ऐसी योजना थी। जिसके मैंने आपको वचन संहिता में से पढ़ के बताया। जैसे आपको भजन संहिता की किताब से पढ़ के बताया। जैसे मैंने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह को जमीन पर रहते कहा करते थे जैसे मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहते हुए भी कहा करते थे कि मैं एक दिन स्वर्ग को वापस चला जाऊंगा। कि मैं एक दिन स्वर्ग में वापस चला जाऊंगा। मेरे को मेरे पिता ने जिस काम के लिए भेजा है, कि मेरे पिता ने जिस कार्य के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है, मैं उस काम को करूंगा। पहले मैं उस काम को करूंगा, मैं वापस अपने देश को लौट फिर जाऊंगा। मैं वापिस अपने देश को लौट जाऊंगा। आपको उसको एग्जाम्पल देना मैं चाहता हूँ। आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश की सरकार फौज को, सेना को किसी जगह पर विशेष अभियान के लिए भेजती है। जैसे मान लीजिए हमारे देश की सरकार फौजियों को किसी विशेष कार्य के लिए किसी जगह पर अभियान के लिए भेजती है। जिस किसी जगह पर इलेक्शन होता है, पंजाब के पुलिस को भी साउथ इंडिया में कई जगह भेजा जाता है। जैसे किसी किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो पंजाब पुलिस को भी उधर वहां पर भेजा जाता है। वहाँ पर जो वो कार्य संपन्न हो जाता है, वहां पर जब जो कार्य संपन्न हो जाता है, पूरा हो जाता है, उस पुलिस को फौज को वापस बुला लिया जाता तो उस पुलिस को, फौज को अपनी जगह पर, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट में वापस बुला लिया जाता है। है। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में सुना होगा। सो कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा या टीवी में भी न्यूज में सुना होगा अमेरिका ने कितनी बार अपनी फौज को इराक में भेजा, कि अमेरिका ने कितनी बार अपनी फौज को इराक में भेजा, फलाने देश में भेजा अफगानिस्तान में भेजा, या अफगानिस्तान में भेजा। अमेरिका का वो पर्पस पूरा हो गया। और जब वो पर्पस उनका पूरा हो जाता है, अमेरिका का वो पर्पस पूरा हो गया, जब अमेरिका का अपनी फौज को भेजने का वो पर्पस पूरा हो जाता है, फौज को वापस बुला लेते तब वो अपनी फौज को वापस अपनी जगह पर बुला लेते हैं। उसी प्रकार से प्रभु जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने जमीन पर भेजे थे, सो उसी तरीके से परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जिस मकसद के लिए धरती पर भेजा था, उस मकसद को परमेश्वर ने पूरा कर दिया। उस मकसद को जब प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, उसको क्रॉस पे लटकाया जाने वाला था, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे लटकाया जाने वाला था, गुड फ्राइडे के दिन बताया था, जैसे मैंने गुड फ्राइडे के दिन बताया था, क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? पूरा हुआ। पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? मेरे पिता ने जो काम मुझे करने को सौंपा था, मेरे पिता ने जो कार्य मुझे करने के लिए सौंपा था, वो पूरा हो गया। वो पूरा हो गया। मुक्ति का कार्य पूरा हो गया। यानी कि मुक्ति का कार्य पूरा हो गया। पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। जब वो कार्य पूरा हो गया, जब वो कार्य पूरा हो गया, उसके बाद मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह जैसे मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जिस दिन तक पक्की प्रमाणों के साथ प्रेरितों का में लिखा है, चेलों को दिखाई देते रहे, उनको बताते रहे, देखो मैं जी उठा हूँ। प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि 40 दिन तक पक्के परिमाणों के साथ जो है अपने चेलों को दिखाई देते रहे, उन्हें बताते रहे कि मैं जी उठा हूँ, उनको उनसे बातें करते रहे, और उनसे वो बातें भी करते रहे, खाना पीना खाते रहे, उनके साथ खाना भी खाते रहे, हाथों को भी थोमा को दिखाया, देखो मैं जी उठा हूँ, और अपने चेले थोमा को अपने हाथ को भी दिखाते रहे कि देख मैं जिंदा हो गया हूँ। 40 दिन के बाद वो आसमान पर जिंदे उठा लिए, और 40 दिन के बाद वो आसमान पर उठा लिए गए। प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसकी दूसरी तीसरी आयत से पढ़ेंगे। जब हम प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसकी दूसरी तीसरी आयत से पढ़ेंगे, देखिए आसमान पर कैसे उठा लिए। देखिए प्रभु यीशु मसीह जिंदे आसमान पर कैसे उठा लिए गए। उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। बड़ी पक्की प्रमाणों
के साथ लोगों को, अपने चेलों को जीवित दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को, अपने चेलों को पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को जीवित दिखाया देखो मैं जिंदा हो कि गया, देखो मैं जिंदा हो गया हूँ। कहा करता था तीसरे दिन मृतों में से जी उठूंगा। मैं जो कहा करता था कि तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। आगे उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। 40 दिन तक उनके बीच में रहा। लिखे कि 40 दिन तक उनके बीच में रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। परमेश्वर के राज्य की बातें करता और रहा। परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। आगे और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। चेलों को क्या कहते रहे? देखिए चेलों को क्या कहते रहे? यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम को मत छोड़ना, तब तक सेवा के लिए प्रचार के लिए आगे मत जाना, तब तक के लिए सेवा के लिए प्रचार के लिए आगे ना जाना, जब तक पिता उस प्रतिज्ञा को पूरा ना कर जब दे। तक पिता अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा ना कर दे। इस प्रतिज्ञा को पूरा, किस प्रतिज्ञा को पूरा? मैं तुम्हारे ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। इसलिए आज भी प्रभु के सेवकों को, लोगों को चाहिए तब तक सेवा में आगे ना बढ़े जब तक पवित्र आत्मा से भरपूर ना हो जाए। इसलिए तब तक लोगों को, सेवकों को चाहिए प्रभु की सेवा में आगे तब तक ना बढ़े जब तक प्रभु का आत्मा पूरी तरह से, भरपूरी से आपके ऊपर कार्य नहीं करता। आगे बढ़े। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जी अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। हालेलुया। जब चेलों से ऐसी बात कर रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह चेलों से अपने बातें कर रहे थे, कहते कहते बादलों ने उनको उठा लिया। लिखा है कि बातें करते करते बादलों ने उनको उठा लिया, ये आसमान में उठाए, यानी कि आसमान पर उठा लिए गए। इतनी अच्छी बात। कितनी अच्छी बात। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है जीवित ही आसमान को उठा लिए और गए। जीवित ही आसमान पर उठा लिए जो गए। कहा करते थे वो शब्द पूरे हो जो गए। वो कहा करते थे वो शब्दों को पूरा भी किया। आज प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, स्वर्गों में विराजमान तो आज भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और स्वर्गों में विराजमान है। है। बोलते हैं स्वर्ग का राजा, इसलिए हम परमेश्वर को बोलते हैं स्वर्ग का राजा। स्वर्ग का राजा महान है। स्वर्ग का राजा हमारा महान है। अगले संडे को प्रभु ने चाहा तो हम सीखेंगे अब जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, सो अगले संडे को अगर प्रभु की इच्छा हुई तो हम सीखेंगे जैसे अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, एक दिन स्वर्गों से फिर वापस आएगा, एक दिन स्वर्गों से वो फिर वापिस आएगा, दूसरी बार फिर आएगा। यानी कि दूसरी बार फिर आएगा, इसको प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बोल देते हैं। जिसको प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन भी बोल देते हैं। संडे को प्रभु ने चाहा मैं अच्छी ढंग से पवित्र आत्मा से सीख कर आपको सिखाऊंगा। सो प्रभु ने चाहा अगले संडे को पवित्र आत्मा से मैं सीख कर अगले संडे आपको बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह फिर से वापस आएंगे, प्रभु यीशु मसीह जी फिर से वापिस आएंगे स्वर्गों से वापस आएंगे। और स्वर्ग से वापिस आएंगे। जितने उस घड़ी परमेश्वर को तैयार मिले जितने प्रभु यीशु मसीह को उस समय तैयार मिले उन सभी को उठाकर स्वर्गों में ले जाएंगे, उन सबको उठा करके वो स्वर्ग में ले जाएंगे, सभी को ले जाएंगे। सभी को ले जाएंगे। तो इसलिए हम सब तैयार रहें। सो इसलिए हम सब तैयार रहें कौन कौन उस टाइम ले जाएंगे, कि कौन कौन किस किस को उस समय ले जाएंगे, जो उस वक्त तैयार होंगे। जो उस समय उसकी दुल्हन के रूप में तैयार होंगे। हमको तैयार कैसे होना, आपको तैयार कैसे होना है? ताकि हमारा दूल्हा पसंद करे, ताकि हमारा दुल्हा हमें पसंद करे। हमारा जीवन, हमारा सोच, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारे विचार कैसे हों, ताकि हमारा दूल्हा हमको दुल्हन के रूप में ऊपर उठा के ले जाए। ताकि हमारा दुल्हा जो है प्रभु यीशु मसीह हमें दुल्हन के रूप में तैयार होते ले जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सभी स्वर्ग के राजा के इंतजार कर रहे होंगे। मेरा विश्वास है कि आप स्वर्ग के राजा के इंतजार कर रहे होंगे किसी व्यक्ति को ये सोच कर, ये विचार करके खुशी होनी चाहिए और एक मसीह व्यक्ति को, मसीह विश्वासी को ये सोच कर, विचार करके एक बड़ी खुशी होनी चाहिए हमारा प्रभु यीशु मरा था लेकिन जी उठा, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दिन मरा था पर जी भी उठा आज वो जिंदा है। और आज वो जिंदा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है क्या मसीह लोगों को जिंदे परमेश्वर के पास आने से छोड़कर मृतों के पास जाना चाहिए? तो क्या मसीह लोगों को, मसीह विश्वासियों को जीवित परमेश्वर को छोड़ करके मुर्दों के पास जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं जाना। वो जिंदा
परमेश्वर है, जो वो जिंदा परमेश्वर है, आने वाला है, वो आने वाला है, उसकी वाट जोनी चाहिए। उसकी हमें इंतजार करनी सभी चाहिए। के सभी आंखें बंद करें, सभी के सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लें अपने सिरों को ढक और लें, बहने अपने सिरों को ढक लें। हम प्रार्थना में आए जाएंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, ग्लोरी धन्यवाद टू गॉड, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद शक्तिमान परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, स्वर्ग के राजा है पिता परमेश्वर, आप स्वर्गीय परमेश्वर है, धन्यवाद प्रभु, आज स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्ग में तैयार कर रहे हैं ताकि जब वो जगह तैयार हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, स्वर्ग के मालिक आपका धन्यवाद, धन्यवाद आदि और धन्यवाद अंत धन्यवाद आपका स्वर्गीय राजा, धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद आपका धन्यवाद, पहले और पिछले आपका धन्यवाद धन्यवाद स्वर्ग के राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो स्तुति करते हैं, प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी तारीफ महिमा हो, करते हैं, धन्यवाद बड़ाई धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद, आप जीवित ही बादलों पर उठाए के धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं। हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं। आज ही आपके जी उठने के दिन हम सबको फिर से आपकी महिमा करने का वचन दिया। और पिता परमेश्वर, आपने आज मुर्दों में से जी उठने के दिन फिर से अपनी महिमा करने का हम सबको फजल दिया। आपके बच्चों ने आराधना की मिलकर के पिता, आपके बच्चों ने आराधना की प्रभु जी मिलकर के, आपके स्वर्गीय राज्य में कबूल हो और जाए। नित्य प्रभु जी आपके स्वर्गीय राज्य में कबूल हो जाए। आपने अपने दास दासी के वसीले अपना स्वर्गीय वचन देकर, स्वर्गीय वाणी देकर बातचीत किया है। हो प्रभु जी, आपने अपने दास दासी के वसीले अपना स्वर्गीय वचन, स्वर्गीय वाणी देके इस्तेमाल किया है। नित्य पिता, ये वचन तेरे लोग केवल सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बन जाएं। होने दे प्रभु जी, तेरे बच्चे इस वचनों को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले, उस पर अमल करने वाले बन तेरी जाएं। कलीसिया, तेरी दुल्हन इस जमीन पर दिनों दिन तैयार होती जाए। तेरी कलीसिया, तेरे लोग इस धरती पर रहते रहते तेरे लिए तैयार होने पाए। क्योंकि जैसा प्रभु जी हमने आपके वचन से सीखा है, जैसे प्रभु जी हमने आपके वचन से सीखा है, आप 40 दिन के बाद जीवित आसमान पर उठा लिए गए। आप 40 दिन के बाद जीवित ही आसमान पर उठा लिए गए, इसलिए कहे कि आप अपनी दुल्हन को भी ले जाने के लिए जगह तैयार करें। इसलिए कि आप अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए उस जगह पर जगह तैयार करें। आप हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। अभी आप हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। स्वर्गों में विराजमान है। आप स्वर्गों में विराजमान हैं। आपने स्वर्ग में जाकर हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा। आपने स्वर्ग में जाकर हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा। आपने हमारे लिए सहायक भेजा। आपने हमारे लिए सहायक भेजा। पिता, तेरी कलीसिया, तेरी दुल्हन जो इस जमीन पर तैयार हो रही है, होने दे पिता परमेश्वर, तेरी कलीसिया, तेरे लोग जो तेरी दुल्हन इस जगह पर तैयार हो रही है, को ऐसे तैयार करें प्रभु जी, और वो याद रखें पिता कि हमारा दुल्हा राजा स्वर्गों में विराजमान है। और पिता परमेश्वर को इस ढंग से तैयार करें, वो याद रखें, इस चीज को सोच में रखें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दुल्हा हमें जल्दी ही बादलों से लेने के लिए, हमको लेने के लिए आ रहा है। दुल्हा राजा स्वर्गों में विराजमान है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह दुल्हा स्वर्गों में इस समय विराजमान है। जीवित ही आसमान पर उठा लिया गया, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित ही आसमान पर उठा लिया गया। लोग याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं, प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है। तेरी कलीसिया के लोग याद रखें, प्रभु यीशु मसीह हमारा अभी मरा हुआ नहीं बल्कि जीवित है, आसमान पर है। तो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठते, अगर प्रभु यीशु मसीह जी मुर्दों में से जी ना उठते, मौत होती, फिर तो उनके एक आम इंसान की तरह ही मौत होती। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। पर जब प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन तक अपने चेलों को लोगों को दिखाई देते और रहे। 40 दिन तक अपने चेलों को, दूसरे लोगों को दिखाई भी देते रहे। जीवित आसमान पर उठा लिए गए। उसके बाद जीवित ही आसमान पर उठा लिए गए। परमेश्वर आपकी कलीसिया इस बात को याद रखें, मेरा प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा परमेश्वर है। और पिता परमेश्वर, सभी लोग, हम सब लोग इस बात को याद रखें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है, और हम सबके लिए जगह तैयार कर रहा है। और वो हम सब के लिए जगह तैयार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है, और जब प्रभु यीशु मसीह आज हमारा जिंदा है, उसकी आंखें आज भी हम सबको देखती हैं। उसकी आंखें आज भी हम सबको देखती हैं। पिता, आपकी कलीसिया ऐसी बन जाए जो आपसे डरे, आपके वचन पर चले। होने दे परमेश्वर, आपकी कलीसिया के लोग ऐसे बन जाए जो आपसे डरे, आपके बारे में इस बात को सोचें। पिता, आप इस जमीन पर आए भी हम सब के लिए, सारी दुनिया के लिए थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी आप इस धरती पर आए भी थे, हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए थे। अगर स्वर्गों को गए तो आप सारे संसार के लिए गए, और अगर आप स्वर्ग को गए तो सारे संसार के लिए गए। सारे संसार के लिए आप जगह तैयार कर सारे रहे हैं। संसार के लिए आप जगह तैयार कर रहे हैं। जितने लोग उस वक्त इस दुनिया में तैयार मिलेंगे, जितने लोग उस समय तक आपको इस दुनिया में तैयार मिलेंगे, जिस दिन जिस घड़ी आप इस जग
जमीन पर आएंगे, जिस दिन जिस घड़ी आप इस जमीन पर आएंगे, बादलों पर हम सबको लेने आएंगे, बादलों पर हम सबको लेने के लिए उस आएंगे। दिन आप उन लोगों को उठा कर ले जाएंगे, उस दिन आप हम सबको, उस दुल्हन को, पवित्र दुल्हन को उठा करके ले जाएंगे। क्योंकि पिता आपका स्वर्गों में जाना भी हम सब के लिए, सारी दुनिया के लिए था। क्योंकि पिता परमेश्वर आपका स्वर्ग में जाना हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए था। आपने जाकर जो पवित्र आत्मा भेजा वो भी हम सब के लिए, सारी दुनिया के लिए था। और जो आपने ऊपर जाके पवित्र आत्मा भेजा वो भी हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए था। जब आप दोबारा से द्वितीय आगमन में वापिस आएंगे, जब आप दूसरे आगमन में फिर से वापिस आएंगे, वो भी आप सारी दुनिया के लिए आएंगे, वो भी अब सारी दुनिया के लिए आएंगे। सारी दुनिया की आंखें आपको देखेंगी, सारी दुनिया की आंखें आपको देखेंगी। आपकी कलीसिया को आज के वचन से बड़ी आशीष मिले। होने दे परमेश्वर आज के वचन के द्वारा अपनी कलीसिया को बड़ी बरकत दीजिए। लोग केवल वचन को पढ़ने वाले नहीं बल्कि सीखने वाले, समझने वाले, चलने वाले बन जाएं। तेरे लोग तेरे वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, समझने वाले, सीखने वाले और उस पर चलने वाले बन जाएं। कि सभी के जीवन में आपके वचन का पूरी तरह से पता प्रभाव हो, ताकि पिता परमेश्वर सबके जीवनों में आपका वचन पूरी तरह से प्रभावित हो। सारी कलीसिया, सारी दुनिया के लोगों को ऐसा फजल दे कि तेरे वचन पर चलने वाले बन जाएं। सारी कलीसिया को, सारी दुनिया को फजल बख्श दे ताकि सब के सब तेरे वचनों पर चलने वाले बन जाएं। कितनी दुनिया के लोग आपको भूल बैठे हैं, ओ पिता परमेश्वर, संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो आपको भूल बैठे हैं। दुनिया के लोग आपको सच्चा परमेश्वर समझते ही नहीं। कितने दुनिया के लोग आपको सच्चा परमेश्वर समझते ही नहीं। लोगों ने प्रभु जी आपको धर्मों में बांट रखा है। कितने संसार के लोगों ने आपको एक धर्म में बांटा हुआ है। लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह तो ईसाइयों का ही परमेश्वर है। कितने लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह तो सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर है, जबकि प्रभु यीशु तो सारी दुनिया के लिए आए, सारी दुनिया से प्रेम करते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह तो सारी दुनिया के लिए आए, सभी से वो प्रेम करते हैं। सारी दुनिया के लिए जगह तैयार कर रहे हैं। सारी दुनिया के लिए वो जगह तैयार कर रहे सारी हैं। दुनिया को छूट है कि सारी दुनिया के लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। सारी दुनिया को छूट है कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जा सकती है। पिता सारे लुधियाना को, पंजाब को, हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को बड़ी आशीष दे दो। पिता परमेश्वर, होने दे पूरे लुधियाना, पूरे पंजाब, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड को बड़ी बरकत दीजिए। क्योंकि पिता आप सारी दुनिया को प्रेम करते हैं। क्योंकि प्रभु जी आप सारी दुनिया से प्रेम करते हैं। आप किसी स्टेट, किसी देश के ही राजा नहीं है। ओ पिता परमेश्वर, आप किसी स्टेट या किसी देश के ही राजा नहीं हैं। सारी दुनिया के राजा हैं। आप सारी दुनिया के राजा हैं। इसलिए तो आपने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम इसलिए तो रखा, आपका वचन बताता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपने खुद भी तो कहा था, इस सब थके और बोझ से दबे हुए लोग हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी आपके वचन में खुद ही लिखा था कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सब लोगों को अपनी आमद के लिए, दूसरी आमद के लिए तैयार कर लो। ओ प्रभु जी, सब लोगों को अपनी दूसरी आमद के लिए तैयार कर लीजिए। भी आप स्वर्गों से आए थे, क्योंकि पहले भी आप स्वर्गों से आए थे, भी आप स्वर्गों से आएंगे। अभी भी आप स्वर्गों से आएंगे। सारी प्रेटावर की कलीसिया को बड़ी आशीष दे दो पिता। सारी प्रेटावर की कलीसिया को बड़ी बरकत दे दो प्रभु। जितने भी प्रेटावर की कलीसिया के लोग आज ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने प्रेटावर की कलीसिया के लोग आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जितने कुछ प्रेटावर के लोग जिनके पास ऑनलाइन अटेंड करने की व्यवस्था नहीं, कुछ लोग जो प्रेटावर में आए हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं कि वो अपने घरों पे बैठ के ऑनलाइन अटेंड कर सके, वो आपके घर में आए हुए हैं। सबको आज के वचन से बड़ी आशीष दे दो पिता। उन सबको आज के वचन के द्वारा बड़ी बरकत दो प्रभु। सबके घरों में सुख शांति दे दो पिता। उन सबके घरों में सुख शांति दो प्रभु। कारोबार में बड़ी बरकत दे दो पिता। सबके कारोबार में बड़ी बरकत दो प्रभु। सबके जीवनों में विश्वास को बढ़ा दो पिता। सबके जीवनों में सबके विश्वास को बढ़ाओ प्रभु। सब लोग प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले बन जाए। सबके सब लोग प्रार्थना करने वाले और वचनों को पढ़ने वाले बन जाए। आपकी कलीसिया में सुख शांति बने रहे। सारी प्रेटाओं की कलीसिया में सुख शांति बनी रहे प्रभु। सब लोग ऑनलाइन वर्शिप को बड़ा विश्वास के साथ अटेंड किया करें। सब लोग ऑनलाइन सर्विस को बड़े विश्वास के साथ अटेंड किया करें। में आई हुई संगत को भी बड़ी आशीष देकर विदा करना पिता। प्रेटाउन में आई हुई संगत को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देके विदा करना प्रभु। पड़ोस को, गली मोहल्ले को, पूरे लुधियाना को बड़ी आशीष दे दो पिता। हमारे आसपास गली मोहल्ले को, पूरे लुधियाना को बड़ी बरकत आशीष हो। की कलीसियाओं में सुख शांति दे दो पिता। पूरे लुधियाना की कलीसियाओं में सुख शांति दो प्रभु। पूरे पंजाब को बचा लो परमेश्वर। हमारे पूरे पंजाब को बचा लो प्रभु। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, एमएलए, एमपी, सारे लीडर मिनिस्टरों को बचा लो। पंजाब के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सारे एमपी, सारे एमएलए, सारे लीडर्स को बचा लो प्रभु। हिंदुस्तान को बचा लो पिता। पूरे हिंदुस्तान को बचा लो प्रभु। हिंदुस्तान में सुख शांति बख्श दो पिता। पूरे हिंदुस्तान में सुख शांति दे दो प्रभु। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी, सारे शहरों को, सारे सूबों को बचा लो प्रभु। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे एमपी, सारे एमएलए, सारे सूबों को, सारे स्टेट्स को बचा लो प्रभु। दुनिया में सुख शांति बख्श दो पिता। पूरी दुनिया में सुख शांति दे दो प्रभु। सब देशों में लोग
जान जाए इस मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। सारे देशों के लोग जान जाए कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। देशों में पिता कोरोना ने हिंदुस्तान में कितना कहर बरसा रखा है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हिंदुस्तान और दूसरे देशों में कोरोना ने कितना कहर बरसाया है प्रभु। लाखों लाख केस हर रोज आ रहे हैं। कितने लाखों लाखों केस जो है रोज आ रहे हैं। सैकड़ों सैकड़ों लोग डेली मर रहे हैं। कितने सैकड़ों सैकड़ों लोग डेली मर रहे हैं प्रभु। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं। ओ प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते हैं। मानते हैं दुनिया में पाप जो बढ़ रहा है उससे आपका दिल बड़ा दुखी है। बेशक हम मानते हैं कि दुनिया में कितना पाप बढ़ रहा है, उससे आपका दिल बड़ा दुखी है। कितनी बुराई बढ़ रही है उससे आपका दिल बड़ा दुखी है। दुनिया में कितनी बुराई बढ़ रही है, उससे आपका दिल कितना दुखी है। कितना नशा बढ़ रहा है, मूर्ति पूजा बढ़ रही है, उससे आपका दिल बड़ा दुखी है। दुनिया में कितना नशा बढ़ रहा है, कितनी मूर्ति पूजा बढ़ रही है, उससे आपका दिल दुखी है। आपका 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 जो इंसान है पिता परमेश्वर, आपको जमीन पर बोझ लगने लगा है। इसलिए परमेश्वर आपका रचा गया इंसान आपको इस धरती पर बोझ लगने लग गया है। पिता, ये प्रजा आपकी, ये जनता आप ही की तो है। पर प्रभु जी, फिर भी ये जनता, ये लोग आप ही के तो हैं। सब लोगों पर कृपा कर दो प्रभु। सब लोगों पर कृपा करो प्रभु। सारे लुधियाना पंजाब हिंदुस्तान पर कृपा कर दो। सारे लुधियाना पंजाब हिंदुस्तान पर कृपा करो प्रभु। को वापस बुला लो प्रभु। और इस बीमारी को वापस बुला लो प्रभु। किसी भी जाति धर्म के लोग क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना रहे, तो सबको सुख शांति दे दो पिता। चाहे किसी भी धर्म या जाति के, किसी भी वर्ग के, किसी भी गरीब तरह के लोग क्यों न रहते, सबको बचा लो प्रभु। पिता, आप तो सभी से प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर आप तो सभी से प्रेम करते हैं। सब जगह सुख शांति आ जाए पिता। सब जगह पर सुख शांति आ जाए प्रभु। कृपा सब जगह हो जाए। तेरी कृपा सब जगह पर हो जाए सारी प्रभु। जगह लोग जान जाए यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। सारी जगह पर लोग जान जाए कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। सब जगह लोग जान जाए शब्द रूपी परमेश्वर प्रभु यीशु है। सब जगह पर लोग जान जाए कि शब्द रूपी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आपका वचन कहता है स्वर्ग के नीचे इस जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया जैसे आपका गया वचन बताता है, स्वर्ग के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम मुक्ति पा सके। जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर प्रभु सकें। यीशु मसीह का नाम है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम है। किसी जाति धर्म के गुरु का नाम नहीं। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म, जाति या गुरु का नाम नहीं। यीशु मसीह किसी दुनियावी व्यक्ति का नाम नहीं। प्रभु यीशु मसीह किसी दुनियावी व्यक्ति का नाम यीशु नहीं। मसीह स्वर्ग के राजा परमेश्वर का नाम है। प्रभु यीशु मसीह का नाम स्वर्ग के राजा प्रभु यीशु मसीह वो नाम है। जो स्वर्ग का राजा जो आदि और अंत है। जो प्रभु स्वर्ग का राजा आदि और अंत है। यीशु मसीह स्वर्ग का राजा जो अल्फा और ओमेगा है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राजा जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। पहला और पिछला है। जो पहला और पिछला है। जो जीवन की रोटी है। जो जीवन की रोटी है। जीवन की ज्योति है। जो जीवन की ज्योति है। प्रथम और अंतिम और जीविता है। जो प्रथम, अंतिम और जीविता है। मार्ग और सत्य और जीवन है। जो मार्ग और सत्य और जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। था जो है जो आने वाला है। जो था, जो है और जो आने वाला है। सारी प्रे टावर की मीडिया टीम, वर्शिप टीम को बड़ी आशीष दे दो। सारी प्रेटाव की मीडिया टीम, वर्शिप टीम को बड़ी बरकत दे दो। की भरपूर मेहनत के बाद हम इस ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग को कर पाते हैं प्रभु। जिनकी भरपूर मेहनत के द्वारा खुदावन ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग को कर पाते हैं। और हमको वचन दे, हमारे सारी मीडिया टीम को अपनी स्वर्गीय बुद्धि से भर दो पिता। और पिता परमेश्वर हमारी मीडिया टीम को और अपनी स्वर्गीय बुद्धि से भर दो। आपकी तीखी बुद्धि से और अधिक बढ़िया तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग का सारा ये प्रोग्राम कर सके प्रभु। ताकि पिता परमेश्वर आपकी स्वर्गीय बुद्धि के द्वारा और ज्यादा अच्छे ढंग से इस लाइव स्ट्रीमिंग को करने पाए। भौतिक सोशल मीडिया के द्वारा आपके वचन को, आपके काम को आगे बढ़ा सके और ज्यादा पिता परमेश्वर सोशल मीडिया के जरिए हम आपके काम को, आपके नाम को आगे करने पाए। उसकी कोई शक्ति इस मसीह के नाम में कहीं भी काम ना करने पाए। कोई भी शक्ति खुदा यीशु के नाम में कहीं भी कार्य ना करने कोई पाए। भी इस वचन को जब ऑनलाइन अटेंड करता है, बाद में यूट्यूब पे सुनता है, कोई भी जो ऑनलाइन में इस मैसेज को सुनता है, यूट्यूब पे अटेंड करता है, मसीह के नाम में आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम में वो आशीष पाए। मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु के नाम में आशीष पाए। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाले प्रभु यीशु के नाम से वो बरकत पाए। स्वर्ग में विराजमान है उसके नाम से आशीष पाए। जो इस समय स्वर्ग में विराजमान है उसके नाम से वो बरकत पाए। आसमान को उठा लिया गया उसके नाम से आशीष पाए। जो जिंदा ही आसमान पर उठा लिया गया उसके नाम से आशीष पाए। प्रकार की बीमारी जो उनको परेशान करती, सिर से लेकर पांव की तली तक, इस मसीह के नाम में उनको छोड़े। हर तरीके की बीमारी जो सिर से लेकर पैर की तली तक उनको परेशान करती, तकलीफ में डालती, यीशु के सामर्थी नाम में वो दूर होने पाए। विश्वास को गिराती, उनको प्रार्थना में, वचन में कमजोर करती, इस मसीह के नाम में उनको छोड़े। जो उनको विश्वास में गिराती, प्रार्थना में, वचन में कमजोर करती, ऐसी सारी दुष्ट की ताकतें उनके से दूर रहने पाए। कृपा आपकी दया मांगते हैं प्रभु। आपकी कृपा, आपकी दया मांगते हैं प्रभु। प्रभु जी हमें वीरवार ऑनलाइन वर्शिप में फिर शामिल होने का फजल देना। आपकी मर्जी हो प्रभु जी, हमें वीरवार को फिर ऑनलाइन सर्विस में शामिल होने का फजल देना। सारी कलीसियाओं पर, सारे तेरे दास दासियों पर आपके बेटे यीशु की आशीष मांगते हैं। तब तक सारी कलीसियों पर, सारे तेरे लोगों पर तेरे बेटे यीशु के नाम की आशीष मांगते हैं। सारी
दुनिया में सुख शांति मांगते हुए सारी दुनिया में सुख शांति मांगते हुए प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद पिता। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद पिता। प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रिफाकत हमसे लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ, खुदा के सब मुकद्दस लोगों के साथ, जहाँ जहाँ भी जमीन पर रहते हैं, सबके साथ होती रहे। आमीन 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 आमीन। यीशु के नाम पे एक बार फिर से आप सबको हमारी तरफ से सलाम खुदा मिले। यीशु के नाम से आप सबको हमारी तरफ से सलाम मिले। आपकी सारी प्यारी प्यारी कलीसिया को बेशक हम फिजिकल तौर पे मिल नहीं पा रहे, प्रेट आपकी प्यारी प्यारी कलीसिया को बेशक हम फिजिकल रूप से नहीं मिल पा रहे, फिर भी आप सबको हम याद करते हैं। फिर भी आप सबके लिए हम आशीष मांगते हैं। से आपके लिए बड़ी बरकत मांगते खुदावन से आप सबों के लिए बड़ी बरकत मांगते हैं। कभी ना भूलना हमारा प्रभु यीशु स्वर्ग में विराजमान है। और ये बात कभी ना भूलना कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी स्वर्ग में विराजमान है, जहाँ पर वो रहता है वहीं पर हम सबको लेकर जाएगा। और जहाँ पर वो रहता है हम सबको एक दिन वहां पर लेकर जाएगा। हमको उसके लिए काबिल बनना है। बस हम उसके काबिल, हमें उसे बनना है। हालेलुया। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की।